fashion of calls, that is compression only life support। इसमें हम एक आम आदमी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके करने का कारण है कि ज्यादातर हार्ट अटैक 70% के करीब लोगों को हॉस्पिटल के बाहर आता है, ऑफिस में, घर में, गार्डन में, और उनमें से भी 90% लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारे लिए जो कुछ जरूरी है उनके लिए करना हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए हम इस प्रोग्राम को जनरल पब्लिक तक ला रहे हैं। मैं डॉक्टर रेखा आलमचंदानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे कॉल्स प्रोग्राम में। अगर आपके सामने अचानक से कोई बेहोश हो जाए या किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो अब आप क्या करेंगे? एक आम आदमी क्या कर सकता है? पहले तो आप देखिए कि वो आदमी आपके बुलाने पे, आपकी आवाज देने पे कोई जवाब दे रहा है या कोई बॉडी पार्ट्स हिला रहा है या नहीं। अगर हिला रहा है, जवाब दे रहा है, तब भी आप तुरंत 108 डायल करके इमरजेंसी, ये एक यूनिफॉर्म नंबर है, आपको मदद मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप अकेले हैं और आपके सामने इस तरह से कोई गिर गया है और आप उसे आवाज दे रहे हैं और कोई आवाज भी हो, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप उसकी पीठ थपथपा के बोलिए, हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर वो आपको कोई मूवमेंट्स बॉडी की दिखा रहा है, कोई जवाब दे रहा है, तब तो ठीक है, फिर भी आपको 108 पे तो कॉल करना ही है। लेकिन अगर पेशेंट कोई आवाज नहीं दे रहा, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा, उस हालत में आप क्या करेंगे? अपना हाथ उसकी गर्दन पे रखिए और उसकी चेस्ट मूवमेंट्स पे देखिए। गर्दन पे आप इस तरह से हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसकी नब्ज आपको महसूस होगी। उस 10 सेकेंड में आपको ये नब्ज भी देखनी है और उनकी चेस्ट भी देखनी है कि लंग्स की मूवमेंट हो रही है या नहीं, सांस ले रहे हैं कि नहीं। अगर ये नब्ज आपको महसूस हो रही है पर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, तो उस हालत में आप क्या करें? आप उसकी चिन को इस तरह से ऊपर करें। अगर टिश्यू पेपर अवेलेबल है तो टिश्यू पेपर रखें, या कोई हल्का प्लेन रुमाल है तो वो रखें। अगर नहीं है तो आप भी अपना काम शुरू करें। आप पूरी सांस भरे पहले, और उसके फेफड़ों में आप पूरी सांस छोड़ दें। ऐसा आपको 1 मिनट में 12 बार करना है। उसके बाद दोबारा से आप उसकी गर्दन पे हाथ रखें और लंग्स की मूवमेंट्स देखें। अगर गर्दन पे नब्ज महसूस हो रही है और सांस, लंग्स की मूवमेंट्स दिख रही है, तो आप 2 मिनट तक रुक सकते हैं और 2 मिनट बाद अगर जरूरत पड़े तो दोबारा से इसे रिपीट करें, जब तक कि आपको कोई इमरजेंसी मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती। और दूसरी सिचुएशन जिसमें आपको नब्ज भी महसूस नहीं हो रही और पेशेंट की लंग्स की मूवमेंट भी नहीं हो रही, तब आप क्या करेंगे? तब आपको इस तरह से हाथ को पेशेंट के, हाँ, हो सके तो आप उनके बटन खोल दें। अगर मेल पेशेंट है तो आप उनके बटन आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन फीमेल पेशेंट में हमें ये दिक्कत आती है, स्पेशली हमारे इंडिया में। इस हालत में आप इस तरह से हाथ को नीचे ले जाएं और आखिर में जब आप फील कर रहे हैं कि यहाँ पे बोन खत्म हो रहा है, तो उस जहाँ पे खत्म हो रहा है उससे थोड़ा ऊपर करके आप इस तरह से एक हाथ रखें, दूसरे हाथ की उंगलियों को ऐसे रखें और एक तरफ खड़े होके हाथ सीधे रखें और इस तरह से कंप्रेशन लें। ये
आपको 30 बार करना है। 30 बार करते हैं और 2 बार उसके बाद आपको अपने फेफड़ों में फिर से हवा भर के ऐसे आप उनको हवा दें। ये जब आप 30 बार कर रहे हैं तो देखिए कि आपका वजन उठ के उसके ऊपर ना ही आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपका उस 30 काउंट में हाथ ऊपर नहीं उठना चाहिए। 1 2 3 4 इसी तरह से 30 आप काउंट करें, 2 बार आप हवा भरें। 1 मिनट में आपको ऐसे 4 साइकिल करनी है। 30 बार एक 30 साइकिल, 30 बार एक, 2 बार सांस, ये 1 साइकिल, ऐसे 4 बार 1 मिनट में करना है। फिर से आप नब्ज पे हाथ रखें, चेस्ट मूवमेंट्स देखें। अगर दोनों आ गए हैं तो इंतजार करें, जरूरत पड़ने पर 2 मिनट या उसके अंदर ही दोबारा से रिपीट करें जब तक आपको मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल जाती। कुछ चीजें हैं, जैसे हम अगर कोई पेशेंट बेहोश पड़ा है तो हम उसे इस तरह से उठाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे हो सकता है उसके गिरते समय उसकी जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ दिक्कत आ गई हो। अगर आप इस तरह से करेंगे, गर्दन हिलेगा तो ये उसके लिए जानलेवा हो सकता है। ये प्रोग्राम किसके लिए जरूरी है? ये प्रोग्राम हर आम आदमी के लिए जरूरी है। और इसी तरह का हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेते हैं जिसे 1 डे सेशन कहा जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें हम इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में या आपके ऑफिस में आके आपको 1 डे का ट्रेनिंग देते हैं और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट्स आपके कब काम आते हैं? अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, और अगर आप किसी फायर स्टेशन पे काम करते हो, पेट्रोल पंप पे काम करते हो, या इसी तरह का कोल माइन का वर्क है, आप वर्कर हो, तब भी आपके लिए ये जानना जरूरी है। हमारे कुछ और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बेसिक नर्सिंग कोर्स, होम हेल्थ अटेंडेंट, जैसे कि बीमार पेशेंट का घर पे किस तरह से ख्याल रखें, और इमरजेंसी मेडिकल कोर्सेज बेसिक और एडवांस। आई होप आपको हमारा ये सेशन आपके काम आएगा, और आपके कोई भी सवाल हो तो हमें तो जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।